अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटैक्स बुक बोर्ड की बुक 7 मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 6.4 देखने जा रहे हैं। रेशन प्रोपोर्शन का चैप्टर चल रहा है। इसमें थोड़ा सा कुछ नया कॉन्सेप्ट आया है चीज़ों का, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, ये समझिए सवाल है 50 किलोमीटर पर आवर है। 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो देखें, किलोमीटर 50 किलोमीटर अपॉन आवर। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए, किलो का मतलब 1000 होता है, तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। और आर को, इससे किलो ख़त्म हो जाएगा, और आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आपको आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आर एच यानी आर डिवाइड हो रहा है, आर नीचे है। अगर जो चीज़ डिवाइड हो रही है और उसका रेट चेंज करना है आपको, तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और उसका रेट चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है और आर डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी। तो किलोमीटर अपॉन आर, 50 किलोमीटर अपॉन आर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1000/3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये सॉल्व कर लें, आसान है। 0 से 0 काट दें, 0 से 0 काट दें, और ये हो जाएगा 500/36। इसको सॉल्व कर लें, ऐसे कर लें, डिवीजन से कर लें। 36 1 36 बचा 140। अब 140 को देख लें 36 के टेबल में कहाँ आता है। तो ये 108। क्या बचा? ये बचा 2 और ये बचा 32। डेसिमल लगा के 0 उतार लें तो ये कोई 8000 आएगा। 36 8000 288। मुझे वैसे इस तरह से जाना इतना अच्छा नहीं लगता, इससे ज़्यादा आसान कर लेना बेहतर लगता है। पता नहीं क्यों कुछ बच्चों को ये ज़्यादा मुश्किल लगता है कि पहले इसको थोड़ा सा और रिड्यूस टर्म्स में ले आए ना, तो डिवीजन आसान हो जाएगी। 36 का टेबल नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए 2 से जा रहा है, तो 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, और ये 250 ज़ार। फिर 2 से जा रहा है, 2 9 ज़ार 18, 2 125 ज़ार। तो कम से कम ये नीचे आ गया ना, तो अब यही सोल्यूशन आसान हो जाएगा। देखिए अब 125 है और 9 है, तो 9 1 ज़ार 9, तो ये बचा 35। फिर आप देखें कि 9 3 ज़ार 27। देखें आंसर सेम आएगा। 9 3 ज़ार 27 बचा 8। फिर आपने देखा छोटा हो गया, डेसिमल लगा लिया, 0 उतार लिया, तो 9 8 ज़ार 72। ये देखें वही आ रहा है। बचा 73, सॉरी 73 नहीं 72। फिर बचा 8, डेसिमल लगा हुआ, 0 उतार लिया, 9 8 ज़ार 72। अब यहाँ देखते तो ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होता है। 2 बचता है यहाँ से, फिर ये 1 रह गया, 11 में से 8 माइनस किया, फिर 3 बचा, 32 0 लगाया, तो देखें वही 33 20 रिपीट होता, 8 8 का चलता। तो हमने इसका जवाब लिखा। तो मेरे ख़्याल से आपको डिवीज़न ऐसे करनी चाहिए। इसका जवाब लिखा हमने 13.88, बल्कि अब राउंड ऑफ कर लेंगे तो 89 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो उससे कुछ आपको आसानी हो जाएगी। ये वाला ले लेते हैं। तो
40.5 को किलोमीटर को मीटर में करना है 1000, आर को सेकंड में करना है 3600। क्योंकि आर नीचे है तो इसलिए इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो पहले इसको आसान कर लेते हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके, ताकि डेसिमल ख़त्म हो जाए। जब कोई चीज़ 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई होती है तो उसका डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाता है। तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 दफ़ा आगे होगा। ये 50500 हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा, 0 से 0 कट गए, ये 5/36 हो गया। अच्छा, अब बज़ाहिर ये एक जा नहीं रहे एक दूसरे से इजीली, वो 5 की टेबल से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है या 2 से जा रहा है। तो अब आपको मजबूरन यहाँ पे करना पड़ेगा 505 और 36 को। ठीक है, तो 36 वन ज़ार 36 बचा 4 और 1 14 145। फिर 36 4 ज़ार 144 बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 उतारा, अभी भी छोटा है तो 0 लगा के और 0 उतार लिया। फिर 36 2 ज़ार 72 बचा 28, छोटा हो गया, 0 उतार लिया। फिर 36 7 ज़ार 252, काफ़ी है यहाँ तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया आपके पास। तो ये हो गया 14.03। जब 7 5 या 5 से बड़ा होता है तो अगले वाले को एक बढ़ा देता है, अगर उसको हटाना हो तो। 14.03 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये हमारा एक हो गया। अब किसी चीज़ को पहले मीटर पर सेकंड थी, किलोमीटर पर आवर में करना है तो इसका उलट होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल है 30 मीटर पर सेकंड। मीटर को कन्वर्ट करना है, अगर आपको किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड को कन्वर्ट करना है आवर्स में तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात वही है, सिर्फ ये देखना है कि आपको बड़े से छोटे में करना है, छोटे से बड़े में करना है। अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड होगा, सेकंड को आवर में करना है तो 3600 से डिवाइड होगा। तो सेकंड को डिवाइड करना है तो इसलिए सेकंड के अपोजिट चला गया। जैसे मैं कहूँ ना कि भाई 1/10 है, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दो या इस 2 को ऊपर ले जाओ, तो ये डिवाइड कर रहा है ना एक दूसरे को, ये डिवीजन वाला आपस में रिलेशनशिप है इनका। तो ऊपर वाले को डिवाइड नहीं करना था, बल्कि नीचे वाले को जब डिवाइड करना होता है तो चीज़ें ऊपर लिखी जाती हैं, ऊपर वाले को डिवाइड करना होता है तो चीज़ें नीचे लिखी जाती हैं। जैसे कि हमने कहा मीटर को डिवाइड करना है 1000 से, तो हमने 1000 नीचे लिखा। सेकंड को डिवाइड करना है 3600 से, हमने ये ऊपर लिखा। फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बहुत आसान से याद कर लें कि अगर किलोमीटर से मीटर में करना है तो 1000/3600, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है। अब मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में करना है तो 3600/1000 से कर दें जो भी चीज़ है उसको। तो यही हम यहाँ कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए। कुछ चीज़ें कट जाएंगी, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, तो बचा 36 × 3, 6 3 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 + 1 10। तो ये आ गया आपका किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे सवाल भी हो जाएंगे। मैं वो चौथा करके दिखा देता हूँ, वो शायद आप लोगों को मुश्किल लग रहा हो। 25.5 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 25.5 × 3600/1000
किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व कर लें। जैसे मैंने कहा था कि ये डेसिमल का एक प्लेस इसके 2 ज़ीरो की वजह से आगे जा सकता है, अगर आप ऐसे ले जाना चाहें तो। पहले हम इसको ज़ीरो ज़ीरो को काट के देखते हैं कि कट रहा है। तो मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि डेसिमल हटा लूँ मैं। अगर किसी भी चीज़ के आखिर में ज़ीरो हैं तो उसका डेसिमल को आगे बढ़ा सकते हैं अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने एक प्लेस डेसिमल आगे किया, इसका एक ज़ीरो काट दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि 10 से मल्टीप्लाई किया हो। तो 255 इंटू 360 अपॉन 1000, तो ये हो गया एक ज़ीरो, ये ज़ीरो काट देते हैं। अब हो गया 255 इंटू 36 अपॉन 100। अभी भी कट रहे हैं एक दूसरे से, जैसे कि 250 ज़ार 100, 218 ज़ार 36। अभी भी कट रहा है 225 ज़ार 50, 29 ज़ार 18। अभी भी कट रहा है 5 ज़ार 25, 5 ज़ार 25, 5 ज़ार 5। अब नहीं कट रहा, तो अब इसको कर लेते हैं 51 इंटू 9 अपॉन 5। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 51 9 ज़ार होता है 459 अपॉन 5 हो गया, अपॉन 5, यस। तो 459 अपॉन 5 को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। 459 अपॉन 5 आमतौर पे ही सॉल्व हो जाता है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 9 ज़ार 5, सॉरी हाँ 5 9 ज़ार 45, बचा 9, 5 1 ज़ार 5, बचा 4, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 5 8 ज़ार 40। तो आंसर आ रहा है 91.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो ये भी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया आपको। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्पीड ऑफ अ मोटर बाइक विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, स्पीड कैसे मालूम करते हैं? जितने भी किलोमीटर होते हैं उनको आवर से डिवाइड कर देते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो 80 को 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो आंसर आया 40 किलोमीटर पर आवर। लो भाई, ये तो बच्चों वाला सवाल था। ठीक है जी। हाउ मच टाइम विल अ वैन टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर की स्पीड से एक वैन ऑलरेडी जा रही है। एक वैन 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है पर आवर। तो बताइए 180 किलोमीटर कितने देर में तय करेगी। तो जब आपको मालूम करना होता है, जो मैं फार्मूला समझाता हूँ कि स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड मालूम करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम मालूम करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम यहाँ चले जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगी। और अगर डिस्टेंस मालूम करना है तो स्पीड यहाँ चली जाएगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। ये तीन फार्मूले एक ही में से निकले हैं, एक ही जगह से इवॉल्व हुए हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये देखें, इसकी वजह ये ना कि यहाँ जा रहा है यहाँ आ रहा है। जिसको मालूम करना है उसको अकेला और ऊपर छोड़ते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अगर डिस्टेंस मालूम करना है स्पीड को इधर ले जाओ, इसकी टाइम और स्पीड एक तरफ आ गए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस सवाल में इन्होंने हमसे पूछा है क्वेश्चन 4 में कि हाउ मच टाइम विल अ वैन टेक। टाइम मालूम करना है, टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 180 और स्पीड कितनी है 60। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, काटा 6 3 18, तो आया आवर्स। डिस्टेंस टाइम आवर्स में आता है, तो हम बताएंगे कि 3 घंटे लगेंगे जी ये आपका काम पूरा होने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये भी हो गया। साइक्लिस्ट कवर डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 45 सेकेंड्स। देखो, डिस्टेंस मालूम करने के लिए आपको टाइम दे दिया, स्पीड चाहिए। ये सवाल असल में यहाँ है, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 45 सेकेंड्स। टाइम मौजूद है, स्पीड मौजूद नहीं है। ठीक है, तो स्पीड निकालनी पड़ेगी पहले। तो ये इन्होंने स्पीड निकालने के लिए एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है।
कि एक बंदा इतने मीटर इतने सेकंड में करता है, ये मीटर पर सेकंड में आएगा मामला। तो 150 मीटर पर 30 सेकंड्स, इससे इसकी स्पीड निकल आएगी मीटर पर सेकंड की। तो उसकी स्पीड है जी 3 5 15 और ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो नहीं, ज़ीरो से ज़ीरो तो कट गया था। तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और टाइम है 45 सेकंड। और मालूम क्या करना है, डिस्टेंस क्या है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। d इज इक्वल्स टू 45 इंटू कितनी स्पीड है 5। तो 45 5 से क्या होता है, निकाल लीजिए। 5 5 25, 5 4 20 प्लस 2 22। डिस्टेंस इज 225 मीटर। मीटर पर सेकंड में चूंकि निकला हुआ है तो इसलिए इसका आंसर मीटर में आएगा। मीटर पर सेकंड में स्पीड निकली हुई है तो डिस्टेंस मीटर में आएगा। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकली हुई है तो डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा, जो आंसर आपका आ रहा होगा। ठीक है जी, ये सवाल भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ बस टेक्स 3 hours टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, इट्स स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। 60 की स्पीड से 3 घंटे लेती है, तो डिस्टेंस कितना है पहले ये मालूम कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके वो डिस्टेंस ही के को बेस करके कुछ पूछेंगे। तो पहले तो ये मालूम कर लेता हूँ। s इज़ 60, t इज इक्वल्स टू 3 hours। यूनिट सबके सेम होने चाहिए। ये किलोमीटर है, ये आर है, तो यहाँ भी आर होना चाहिए और आंसर भी किलोमीटर में आएगा। d इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो ये तो मालूम कर लेते हैं। d इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम है 3, स्पीड है 60, तो d निकला 180 किलोमीटर। ये तो एक आ गया हमारे पास। अब पूछ रहे हैं कि अब बताइए कि यही डिस्टेंस अगर 70 किलोमीटर की स्पीड होती तो कितनी देर में कितनी देर में पूरा होता। अब पूछ रहे हैं टाइम। टाइम नहीं मालूम, डिस्टेंस 180 है और स्पीड बढ़ा के इन्होंने 70 कर दी है। अब टाइम बताइए। टाइम का क्या फार्मूला है, जैसे मैंने बताया है कि यहाँ से अगर टाइम निकालना है तो स्पीड को इधर ले जाइए। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 180, स्पीड कितनी है 70। तो ये सॉल्व कर लीजिए। 18 को अंदर रखिए, 17 को बाहर रखिए। 17 नहीं 7, क्योंकि ये 0 से 0 कट गया था। दिस इज 7। तो 7 2 ज़ा 14, बचा 4, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। 7 5 ज़ा 35, बचा 5, 9 ज़ा 49, बचा 1, तो 591। तो 2.59 कर लें इसको आप। 2.59 क्या टाइम आया है, तो टाइम आवर्स में आएगा। 2.59 आवर्स। ठीक है, ये भी पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। अक्सर सवाल पूरे पूरे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, लेकिन बाकी खुद भी करने हैं कुछ ना कुछ। अ व्हीकल टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द डिस्टेंस ऑफ 210 किलोमीटर। 3 घंटे में 210 किलोमीटर करती है। घंटे पता है, डिस्टेंस पता है, तो स्पीड निकाल लो भाई इसकी। ये खुद कीजिए, शाबाश। अब स्पीड भी निकाल ली पर आर। इस स्पीड को किलोमीटर पर मिनट में निकालना है। इसका मतलब है कि आंसर तो पहले ही किलोमीटर में था हमारा, बस पर आर था, उस पर आर को पर मिनट में करना है, तो नीचे वाली साइड को 3600 से मल्टीप्लाई करना है। यानी जो भी स्पीड आ रही है किलोमीटर पर आर, इसको अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर मिनट में, तो आपने इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है नीचे वाली साइड को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड आ रही थी 120, तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो चलें ये वाला पार्ट मैं निकाल के बता भी देता हूँ, नई बात है। पहले तो स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आ गया 70, 3 7 21, 70 किलोमीटर पर आवर। इसको किलोमीटर पर मिनट निकालना है, तो आप करेंगे
70/60, तो 7/6 देख लें क्या आता है आंसर। 6 बचा 1 पॉइंट लगाया 0 लगाया, 6 बचा 4 पॉइंट लगा हुआ 0 लगाया, 1 पॉइंट गंदा गंदा हो गया थोड़ा सा। दिस इज 1.1, फिर 0 लगाया, 6 बचा 4, 0 लगाया, फिर 6 आ गया 1.166, तो 1.17 कह सकते हैं इसका। इसका आंसर है 1.17 किलोमीटर पर मिनट। व्हाट इज़ द स्पीड इन मीटर पर सेकंड? ओरिजिनल वाली से उठाइएगा। 70 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको पता है, मैंने भी बताया था आपको कि किलोमीटर है, ये आवर है। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से। ये सॉल्व कर दीजिएगा। What distance will it cover in 4.5 hours with the speed of 70 किलोमीटर? टाइम भी दिया हुआ है और स्पीड भी दी हुई है, तो बहुत आसान है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड, तो ये 4.5 इंटू 70 हो जाएगा। जो भी आंसर है इसको निकाल लीजिएगा। What टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर? ओरिजिनल से लेना है, ठीक है, ओरिजिनल से सॉल्व करना है इसको। 350 किलोमीटर तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो जब आपने स्पीड निकाली हुई है और डिस्टेंस आ गया, तो टाइम इज इक्वल्स टू, जब टाइम निकालना है तो स्पीड और डिस्टेंस है, तो जब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 350 है, स्पीड आपको बताई हुई है इन्होंने, शुरू में हमने खुद निकाली थी 70, तो इसका आंसर निकाल लीजिए। बहुत आसान आंसर है, कितनी देर में पहुंचेगी। ठीक है जी, तो यूँ हमने पूरी 6.4 कर ली, ऑलमोस्ट सारे सवाल करा दिए हैं। अगर अभी भी नहीं होगी, इसका मतलब है कि आप थोड़ी सी कम तवज्जो से सुन रहे थे, दोबारा सुनिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काम पूरा कर लिया। जल्द ही आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।